गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, तो जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे या पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हमने फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूस्ड पढ़ रहे थे वहां पे, और हमने उसमें क्या क्या पढ़ दिया है? डायटम्स, डेस्मिड्स और डायनोफ्लाजेलेट कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हम लोग थर्ड नंबर पे चलेंगे, जिसका नाम है यूग्लिनॉइड्स। क्या नाम है? यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना लाइक। क्या? यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना? यूग्लिना लाइक, बात समझ रहे हो? तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसके आगे, है ना, जो भी अब पिछले लेक्चर में पढ़े। यूग्लिना की बात करें तो वही सबसे पहले हम लोग इनका हैबिटेट देखेंगे। बेटा क्या देखेंगे? हैबिटेट। हैबिटेट क्या है बेटा? ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? एक्वाटिक, है ना, पानी में रहते हैं। और देन आफ्टर एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर ज्यादा रहते हैं। फ्रेश वाटर। और कहीं कहीं पे आपको डैम्प सॉइल पे भी मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? डैम्प सॉइल, है ना। डैम्प सॉइल मतलब जो हल्की सी जिसमें पानी जमा हुआ है, ऐसी जगह जहाँ पे पानी जमा हुआ है, या जिसमें पानी भरा रहा है काफी सारा जमीन में काफी दिन तक, तो उस जगह भी मिल सकते हैं ये। ओके, हैबिटेट के बाद फिर क्या आता है? सेकेंड नंबर पे आता है बेटा इनका न्यूट्रिशन। क्या आएगा बेटा? न्यूट्रिशन आता है सेकेंड नंबर पे। हम इनका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? न्यूट्रिशन किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहले तो इनका थोड़ा सा अलग फंडा है न्यूट्रिशन का। ये जो होते हैं वो होते हैं मिक्सोट्रॉफिक। क्या होते हैं बच्चा? मिक्सोट्रॉफिक। नया टर्म वैसे पढ़ चुके हो आप लोग पहले भी। ये मिक्सोट्रॉफिक क्या है? मिक्सोट्रॉफिक जो है मिक्स है, मतलब मिक्स नाम ही है उसके, उसमें तो दो चीजों का मिक्सचर होगा ये। मिक्सोट्रॉफिक किसका किसका मिक्सचर है जरा देख लेते हैं। एक तो ऑटोट्रॉप्स का और दूसरा हेटेरोट्रॉप्स का। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। ट्रॉप्स लिख लो, या नहीं लिखोगे तो आप अपने ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल यहाँ पे हमने ये लिखा था। ऑटोट्रॉप्स कब होगा? प्रेजेंस ऑफ पी, और उसके ऊपर वो बना है तो आप समझ लो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स। और एब्सेंट ऑफ सनलाइट यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है बच्चा। तो जब एब्सेंट होगा तो हेटेरोट्रॉप्स। कंफर्म? वेरी गुड। अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई सनलाइट है तो क्लोरोफिल होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस करेगा, सनलाइट है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, उसी के थ्रू फूड बनाएगा देन आफ्टर, है ना। तो अब पहले तो सनलाइट, ऑटोट्रॉप, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा? सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगा? हाँ, रिक्वायर होगा हमको यहाँ पे क्या भाई? क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो कौन सा होगा? ए कामा बी। बहुत ध्यान से, क्लोरोफिल ए और कामा बी है यहाँ पे। कामा और क्या होगा? बीटा कैरोटीन होगा। और क्या होगा? जैंथोफिल। क्या होगा बेटा? जैंथोफिल। ये सारी चीजें यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। किसमें? ऑटोट्रॉपिक। जैसे यहाँ पे यूग्लिना विरिडिस की बात करें, यूग्लिना VIRIDIS, ये ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है ना। अब जैसे हेटेरोट्रॉप्स में बात करें, हेटेरोट्रॉप्स तो इसमें सनलाइट एब्सेंट है। अब जब सनलाइट एब्सेंट है तो बहुत सारे फंक्शन दूसरे शो करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये ऑटोट्रॉप भी शो कर रहा है और हेटेरोट्रॉप भी शो कर रहा है। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो कर रहा है और हेटेरोट्रॉप्स। मतलब ऑटोट्रॉपिक किसका कैरेक्टर है? प्लांट्स का, क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स किसका है? एनिमल्स का, है ना, क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होते। तो ये क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे पॉइंट में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन हो गया। अब न्यूट्रिशन करने के बाद क्या करेगा? कोई क्या करेगा, है ना, आपको पता ही है। फूड जो एक्स्ट्रा है उसको रिजर्व करेगा। तो बेटा रिजर्व फूड देखते हैं इनमें क्या होता है। क्या? रिजर्व
रिजर्व फूड, रिजर्व फूड क्या होगा, है ना, रिजर्व फूड क्या होगा। तो देखो जरा, इनमें होता है पैरामाइलॉन बॉडी, पैरा PARA पैरामाइलॉन बॉडी, पैरामाइलॉन बॉडी है, या पैरामाइलॉन स्टार्च लिख सकते हो यहाँ पे, स्टार्च, है ना, पैरामाइलॉन स्टार्च। और इसे हम केमिकली अगर देखें, ये है तो स्टार्च, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो अगर इसे हम केमिकली देखें तो क्या होगा बेटा, ये तो ये केमिकली होगा बीटा 1,3 ग्लूकन्स, क्या होगा, बीटा 1,3 ग्लूकन्स। कौन, यूग्लिनोइड्स का स्टोरेज फूड, रिजर्व फूड, कंफर्म। अब देखो, अब इसके आगे जो भी पढ़ना है हमको वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे यूग्लिना का डायग्राम है, कुछ इस तरीके से डायग्राम रहता है। ओके, देखो इस तरीके की स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं होती है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अगला पॉइंट, सेल वॉल के बारे में क्या लिख देंगे, एब्सेंट, है ना, एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, पेलिकल, पेलिकल, है ना, कवरिंग, कवरिंग ओवर, ओवर किसके ऊपर, किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये पेलिकल कवरिंग, पेलिकल किससे बना होता है बेटा, प्रोटीनियस, प्रोटीनेसियस, ठीक है, प्रोटीनेसियस होता है ना, बात समझ रहे हो नहीं, पेलिकल क्या होता है, प्रोटीनेसियस। तो इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देते हैं हम लोग, कवरिंग चढ़ा दें कुछ इस तरीके से, आप लोग भी कवरिंग इसके ऊपर कर देना। ओके, ठीक है, कवरिंग हो गया पेलिकल। इसके बाद फ्लैजला। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहां से फ्लैजला एराइज होता है उसे हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं। ये दोनों है, क्या है, बेसल, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, लेकिन दो बेसल बॉडी दिख रही है, इसका मतलब दो फ्लैजला एराइज होंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ये बड़ा सा न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस है ये, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट, कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे रिजर्व फूड के लिए कुछ बॉडी प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम पैरामाइलॉन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पैरामाइलॉन, पैरामाइलॉन बॉडी, ओके। इसके बाद बेटा ये जो देख रहे हो जहां पे दोनों जंक्शन है, दोनों फ्लैजला का क्या है, जंक्शन है, वहां पे एक आपको दिख रहा होगा डायग्राम है, उसे हम बोलते हैं, ये जो दिख रहा है, पैराफ्लैजलर बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, पैराफ्लैजलर बॉडी, ठीक है। इसके बाद एक इसमें आई जैसा स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे मेम्ब्रेन पे ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इसे बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे ये जो इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट है, देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, ये बॉडी की कवरिंग आई है और अंदर की तरफ इसे इन्वेजिनेट होकर के फिर ऊपर निकल के ऐसे बॉडी बना ली, है ना। तो इस पूरे मतलब ये जो कैनाल दिख रहे हैं, इन्वेजिनेशन दिख रहा है, यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। देखो 3 पार्ट कौन कौन से, सबसे बाहर की तरफ ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं साइटोस्टोम। साइटो मतलब होता है सेल, स्टोम मतलब माउथ, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो स्टोम तो नहीं, स्टोम मतलब होता है माउथ। स्टोम केवल नहीं बोल सकते, साइटो मतलब सेल का क्या है, ये माउथ। इसके बाद बीच में जाएंगे यहाँ पे, तो माउथ के थोड़ा अंदर जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, यहाँ पे इस जगह पे ये फेरिंग्स मिलेगा, साइटोफेरिंग्स। क्या मिलेगा, साइटोफेरिंग्स, ठीक है।
साइटोफेरिंग्स के बाद सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये है रिजर्वायर, इधर हम लिख दे रहे हैं रिजर्वायर, रिजर्वायर। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो माउथ के हैं और ये तीनों के तीनों किस में हेल्प करते हैं? इंजेक्शन ऑफ फूड। क्या क्या हेल्प करते हैं? इंजेक्शन ऑफ फूड। ओके, फिर यहां पे हम एक बना देते हैं, क्या आप समझ गए होंगे इसको देख करके? ये क्या है? कंट्रक्टाइल वैक्यूल। ये आपको दिख रही है यहां पे जो स्ट्रक्चर, दिस वन इज अ कंट्रक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल, ओके, कंट्रक्टाइल वैक्यूल हो गया। अब इसकी बॉडी पे कुछ इस तरीके के ऐसे प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, कुछ इस तरीके पूरी बॉडी में आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। ओके, तो इनको हम लोग बोलते हैं मायोनीम्स। क्या बोलते हैं? मायोनीम्स, मायोनीम्स, या फिर बोलते हैं मेटा बॉडी। क्या बोलते हैं? मेटा बॉडी। ओके, देखो ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, इन्हें मेटा बॉडी या मायोनीम्स बोलते हैं। ओके, ये जो दिख रहा है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, पेलिकल, अच्छा ये बाहर की कवरिंग हमने इसको नहीं लिखा, पेलिकल यहाँ पे लिख देंगे। पेलिकल जो है ये कवरिंग है, आउटर कवरिंग, और उसके अंदर क्या दिख रही है? ये जस्ट इसके नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये डायग्राम है और इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें आगे पढ़ना है। तो आप पहले इतना नोट कर लो और ये डायग्राम बना लो, देन आफ्टर हम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ नोट्स बनाएंगे इसके आगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बना लिया, सेल वॉल भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे? वैक्यूल। क्या पढ़ेंगे बेटा? वैक्यूल। वैक्यूल की अगर बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है बेटा? इसका सीधा सा काम है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मतलब ये जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है इस बॉडी के अंदर बनता है उसको बाहर क्या करती है? निकाल देती है। कंफर्म? इसके बाद ये तो वैक्यूल के बारे में हो गया। देन आफ्टर क्या आएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में अगर हम देखें तो क्या होगा? न्यूक्लियस यूकैरियोटिक टाइप, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लोकोमोशन। क्या आएगा? लोकोमोशन। लोकोमोशन यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। लोकोमोशन में यहाँ पे टू फ्लैजला जो है, टू फ्लैजला एट एपिकल एंड या एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड पे आप देख सकते हो दो फ्लैजला है। दो फ्लैजला होते हैं जिसमें एक क्या होता है? एक आपका लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, ठीक है। दो एराइज हो रहे हैं, यहाँ पे देखो आप, दो एराइज हो रहे हैं, दो बेसल बॉडी है, दो एराइज हो रहे हैं। एक तो बाहर निकल गया, एक वहीं पे खत्म हो गया, है ना। तो एक लॉन्ग वाला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। किसमें करेगा? लोकोमोशन, मतलब चलने में हेल्प करेगा, है ना। लॉन्ग है तो ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा डेवलप है तो फंक्शन करेगा। और जो शॉर्ट है उसका फंक्शन अननोन है, अननोन फंक्शन, फंक्शन, है ना, अननोन फंक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे दो फ्लैजला है, दो बेसल बॉडीज है, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों का काम पता चल गया। ये तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा ही करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मायोनीम्स ऑब्लिक क्या है बेटा? मेटा बॉडी, ये भी क्या करती हैं? ये भी शो करती हैं कौन सा? क्रीपिंग मूवमेंट। कौन सा? क्रीपिंग मूवमेंट। देखो किस तरीके से फ्लैजला जो है वो क्या है? टिंसल टाइप टॉप पे है ना, वो बॉडी को इधर उधर ले जा सकता है। लेकिन ये जो मायोनीम्स देख रहे हो, जो भी मसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, मसल्स की कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे लाइंस,
वो क्या करती है, ऐसे क्रीप करके, क्रीपिंग लाइक क्रीपिंग, क्रीप मतलब रेंगने वाला जो मूवमेंट होता है वो शो करेंगी। कौन, मायोनिम्स या मेटा बॉडी। तो दोनों मूवमेंट शो होंगे, एक तो फ्लैजलल मूवमेंट और दूसरा मेटा बॉडी, और क्रीपिंग मूवमेंट मेटा बॉडी के थ्रू। कंफर्म, ओके। अब यहाँ पे जहाँ पे दोनों फ्लैजला एक साथ एसोसिएट हो रहे हैं वहां पे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलते हैं पैराफ्लैजलर बॉडी। ओके, तो यहीं पे हम उसको मेंशन कर लेते हैं, पैराफ्लैजलर बॉडी, पैराफ्लैजलर, पैराफ्लैजलर सॉरी फ्लैजलर बॉडी। इसका काम क्या है, ये एक्चुअली बेटा पैराफ्लैजलर बॉडी जो है वो फोटो सेंसिटिव होती है, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव होती है। मतलब अब देखो फोटो सेंसिटिव का मतलब होता है डे और नाइट को केवल डिटेक्ट करना, ना कि देखना। बात समझ रहे हो ना, फोटो सेंसिटिव का मतलब देखना नहीं, आप देख नहीं सकते, बस उजाला यानी कि रोशनी है कि डार्कनेस है वो महसूस कर सकता है। तो फोटो सेंसिटिव कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट जंक्शन ऑफ फ्लैजला, फ्लैजला के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है कौन, पैराफ्लैजलर बॉडी, और ये फोटो सेंसिटिव होती है। कंफर्म, तो डायग्राम तो आपने बना ही लिया होगा, तो हम एक काम करते हैं इसको इरेज करके और वहीं पे अगले पॉइंट्स लिख देते हैं। बेटा यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मेटाबोली कर लेना, बॉडी नहीं मेटाबोली आप लोग कर लीजिएगा, बोली LY, ठीक है, डायग्राम में भी चेंज कर लीजिएगा मेटाबोली। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हमने पैराफ्लैज, अब वहाँ पे एक और स्ट्रक्चर था, अगला पॉइंट स्टिग्मा। क्या था बेटा, डायग्राम में आप देखोगे तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिखेगा, क्या, स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा को अगर हम देखें तो स्टिग्मा क्या है, इसे हम लोग आई स्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई स्पॉट, क्या बोलते हैं बेटा, आई स्पॉट। अब यहाँ पे आई कहाँ प्रेजेंट हो गई, अभी तो बहुत पहले चल रहे हैं हम लोग, है ना, समझ रहे हो ना आप। कभी कभी आई जैसा स्ट्रक्चर कहाँ देखे होगे सबसे पहली बार, है ना, कहाँ देखे हो, प्लेनेरिया वगैरह में, है ना। तो अब क्या है कि स्टिग्मा को हम आई स्पॉट बोलते हैं बेटा। ये भी क्या होता है, फोटो सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव होता है। और इसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स होता है, पिगमेंट जिसका नाम होता है बेटा एस्ट्राजेंथिन। क्या नाम होता है, एस्ट्राजेंथिन। और यही एस्ट्राजेंथिन जो होता है वो किसके लिए सेंसिटिव होता है, यानी कि कलर किसका क्या होता है, रेड एंड ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। तो ये पिगमेंट स्टिग्मा या आई स्पॉट में प्रेजेंट होता है और ये भी फोटो सेंसिटिव होता है। कंफर्म, ओके। नेक्स्ट हम इसके माउथ की बात करें, अगर माउथ की, तो माउथ को हम लोग जानते ही हैं, माउथ को किस नाम से जानते हैं, साइटोस्टोम, साइटोस्टोम। इसके बाद फेरिंग्स को हम किस नाम से जानते हैं, फेरिंग्स या गलेट मान लेते हैं, गलेट, है ना। गलेट को किस नाम से जानते हैं, साइटोफेरिंग्स, किस नाम से, साइटोफेरिंग्स, ठीक है। और तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है रिजर्वायर, रिजर्वायर। अब ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर के क्या करते हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर मेनली किस, इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड हेल्प करते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी होगी कि जो नॉर्मली जो ऑटोट्रॉपिक तो शो करेगा कौन, यूग्लिना विडिस। यूग्लिना विडिस आपको एग्जांपल में लिखाया था, और यूग्लिना विडिस ही, यूग्लिना मतलब ई से यूग्लिना हो गया और विडिस यहाँ पे लिखे दे रहा है उसकी स्पीसीज, है ना। ये जो है बेटा VRI, तो ये जो क्या करेगा, ये मेनली जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है वो होता है सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है कौन, यूग्लिना विडिस। कंफर्म, होलो जो एक न्यूट्रिशन शो नहीं करता, यहाँ पे लिख देंगे कि यूग्लिना विडिस इट डज नॉट शो, इट डज नॉट, डू नॉट शो होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन यह शो नहीं करता है, न्यूट्रिशन, है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो नहीं करता है कौन, यूग्लिना विडिस। ओके, इसके बाद आप लोग इसको नोट कर लो, फिर आगे और चलते हैं। अब बेटा कुछ जो है कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं, कुछ सोज
सोर्स होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, विडिस नहीं, कुछ और सम शो होलोजोइक न्यूट्रिशन, कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आएगा पैरानीमा, पैरानीमा आ गया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ना। और दूसरी तरफ एक सैप्रोबिक है, सैप्रोबिक, सैप्रोबिक में एग्जाम्पल किसका आएगा बेटा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, रैप्डोमोनास, रैप्डोमोनास, ठीक है, रैप्डोमोनास। तो पैरानीमा और रैप्डोमोनास बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सैप्रोबिक और ये होलोजोइक। और जबकि यूग्लिना विडिस जो है वो क्या शो करता है, वो क्या शो करता है, सैप्रोफिटिक और ऑटोट्रोपिक। ओके, तो ध्यान देंगे आगे इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, किसके, यूग्लिना के रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन आती है, एक फेवरेबल कंडीशन, एक फेवरेबल कंडीशन आती है। फेवरेबल कंडीशन में कोई भी इंडिविजुअल क्या करेगा, सब कुछ खाना पानी आसानी से मिल रहा है तो क्या करेगा, जब सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो वो अपनी लाइफ में कष्ट क्यों करेगा और कोई प्रॉब्लम क्यों करेगा, तो वो क्या करेगा, सो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, सॉरी बाइनरी फिजन शो करेगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन, सॉरी फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा बेटा, एक तो पामेला स्टेज, पामेला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पामेला स्टेज एंड सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन। और ये जब भी पामेला स्टेज या सिस्ट फॉर्मेशन करेगा, दोनों में थिक वॉल बन जाती है बॉडी के बाहर। और ये जो स्ट्रक्चर है दोनों, ये स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स फॉर पेरिनेशन, पेरिनेशन मतलब क्या होता है, बहुत टाइम तक इसी तरीके से पड़े रहेंगे। मैंने बैक्टीरिया में बताया था आपको, जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन, वो क्या है, एक पेरिनेशन का एग्जांपल है। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन भी अपने ऊपर कोट चढ़ा लेंगे, सिस्ट बना लेंगे। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, व्हेन फेवरेबल कंडीशन आएगी, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे। बात समझे कि नहीं, तो इस तरीके से, और फिर से क्या करेंगे, बाइनरी फिजन। तो इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है, कंफर्म। और एक चीज, ये तो सब असेक्सुअल टाइप का था, ये क्या है, असेक्सुअल टाइप, असेक्सुअल है। इसके बाद सेक्सुअल अननोन है, क्या है, सेक्सुअल अननोन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अननोन होता है, तो इसको भी नोट डाउन करें, कंफर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो यूग्लिनॉइड यानी कि प्रोटिस्टल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे दूसरी तरफ, स्लाइम मोल्ड्स। किसकी तरफ चलेंगे, स्लाइम मोल्ड्स, है ना, क्योंकि वो अपनी तरफ तो आएगी नहीं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स की तरफ डाल देंगे अपनी तरफ तक तो आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब डिकम्पोजर, कंज्यूमर डिकम्पोजर, कंज्यूमर डिकम्पोजर, ओके। तो ये स्लाइम मोल्ड्स मतलब क्या होता है, फंगी, है ना। तो इनको पहले मिक्सोमाइसीट्स की 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के फंगस में रखा गया था। मिक्सोमाइसीट्स किसमें, दे क्लासिफाइड अर्लियर किसमें, माइसीट्स, ठीक है। ये पहले उसमें रखी गई थी, मिक्सोमाइसीट्स में। फिर डी बरे ने इनको क्या बोला, डी बरे ने इनको बोला माइसीटोजोआ। किसने बोला, डी बरे, ठीक है, डी बरे ने क्या बोला, माइसीटोजोआ, क्योंकि इनके कुछ एनिमल्स लाइक कैरेक्टर थे, एनिमल्स लाइक कैरेक्टर, है ना। एनिमल्स, जोवा लिखा है ना, जोवा, बेटा ये जोवा मतलब एनिमल्स, है ना, एनिमल्स लाइक कैरेक्टर था, इसीलिए माइसीटोजोआ कहा गया, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर और इनका हैबिटेट की बात करें तो ये क्या करते हैं, क्रीप ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, उस पर ग्रो करते हैं, क्रीप करते हैं। कामा, ये सैप्रोट्रॉपिक है, सैप्रोट्रॉपिक और इन्हीं को बोलते हैं फैगोट्रॉपिक है ना, फैगोट्रॉपिक या सैप्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्रीप करते हैं। अब सिंपल सी बात है, फंगस है तो ग्रो करेंगे ही उसी पे। फंगस जनरली डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो करती है। अब ये बेटा ये क्या करती है, इनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, इनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये फंगस जैसा स्ट्रक्चर शो करती है और फंगस जैसा कैरेक्टर शो करती है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टन फंगी। तो ऑल्सो नोन एज प्रोटिस्टन क्या बोलते हैं, फंगी, प्रोटिस्टन फंगी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। सैप्रोबिक, यहाँ पे लिख लो, सैप्रोट्रॉफिक की जगह सैप्रोबिक और बोलते हैं फैगोट्रॉफिक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, इनमें एक बड़ी अजीब चीज है, क्या है बेटा, अजीब ये है कि क्या शो करते हैं ये, नो सेल वॉल, CW मतलब होता है सेल वॉल, मतलब होता नहीं, मतलब अपन ने बना दिया है। नो सेल वॉल ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज, ठीक है। वेजिटेटिव फेज में इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन बट दियर स्पोर्स मतलब रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो रिप्रोडक्टिव फेज है ना। रिप्रोडक्टिव फेज जो है, देयर स्पोर हैव सेलुलोसिक सेल वॉल, सेलुलोसिक क्या, सेल वॉल। मतलब ये देखो यहाँ पे, ये जो आप पहला वाला वेजिटेटिव फेज क्या शो कर रहा है, एनिमल कैरेक्टर शो कर रहा है बच्चा कि नहीं, क्योंकि एनिमल कैरेक्टर, एनिमल में सेल वॉल होती है क्या, नहीं होती है। तो वेजिटेटिव सेल में एनिमल सेल वॉल एब्सेंट है ना। और यहाँ पे बट दियर स्पोर यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या शो कर रही है, प्लांट कैरेक्टर कंफर्म। तो प्लांट कैरेक्टर और एनिमल कैरेक्टर दोनों शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये जनरल कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं इनके, ये क्या करते हैं, इनके स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट एंड या हाईली रेजिस्टेंट। स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत समय तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या हो जाएंगे, यही जर्मिनेट हो जाएंगे। और इनका डिस्पर्सल कैसे होता है, डिस्पर्सल मतलब होता है इधर से उधर फैलना। जैसे कोई स्पोर है यहाँ पे पड़े हुए, उनको दूसरी जगह लेके जाना है तो कैसे जाएंगे, तो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर बाय किसके थ्रू होगा, एयर करंट। किसके थ्रू, एयर करंट के थ्रू डिस्पर्सल होता है। किसके, स्पोर का, स्लाइम मोल्ड्स के, ओके। नेक्स्ट, बोथ टाइप का इनमें बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप का इनमें रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे यहीं पे लिख दे रहे हैं हम। इनमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, हाँ, ये दो टाइप के होते हैं, टू फॉर्म्स। दो फॉर्म्स कौन कौन से हैं, कुछ तो एक से सेल दिखाते हैं, सिंगल सेल है ना, और कुछ जो है वो बिना सेल यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक तो असेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स, और दूसरा है
सेल्यूलर, ठीक है, एक असेल्यूलर और सेल्यूलर। तो हम आगे यही पढ़ेंगे कि असेल्यूलर स्लाइमोड्स कैसे होते हैं और सेल्यूलर स्लाइमोड्स कैसे होते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।